ओपोजिशन रहनुमाओं का सबसे पहले वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक हो गया। राबतों का टास्क आसिफ जरदारी के सुपुर्द। साबिक सदर की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम को उम्मीदवार बनाने पर भी इत्तफाक। मॉडल टाउन लाहौर में रहनुमाओं की मुशावरत मुकम्मल। ओपोजिशन लीडर के ज़ोहराने में बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और यूसुफ रजा गिलानी समेत कई अहम रहनुमाओं की भी शिरकत। इजलास में क्या फैसले हुए, मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात काफ लीग से आज भी अहम राबते। शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान की चौधरी बरादरान से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से इशाये पर मिलेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में साथ देना है या नहीं। काफ लीग की पार्लिमानी कमेटी ने फैसले का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दिया था। हुकूमत का ओपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। 3 अरकान को पैसों की ऑफर हुई। एक खातून रुकन ने क़यादत को आगाह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, 24 घंटों में तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज। PTI के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अरकान असम्बली से राबतों और कौमी राबता मुहिम का जायजा। पैसे देने की जरूरत नहीं। अरकान असेंबली अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बायस हलकों में जाने के भी काबिल नहीं रहे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। हुकूमत की 10-20 रोज में रुखसती का दावा कर दिया। वजीर आजम इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को रवाना। 23 साल बाद किसी भी पाकिस्तानी वजीर आजम का पहला दौरे रूस होगा। आखिरी बार नवाज शरीफ 1999 में मॉस्को गए थे। सर्द जंग के ज़माने में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुहासमत मौजूद रही। सफारती हल्कों को वजीर आजम के दौरे से मस्बत पेशरफ्त का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। गिरफ्तारी हुई तो DG FIA जिम्मेदार होंगे। अदालत के रिमार्क्स। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। मुतनाज़ा पिका एक्ट पर हुकूमती सफ़ों से भी आवाज़ें उठना शुरू। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर कानून की वापसी का मुतालबा कर दिया। अमीनुल हक ऑर्डिनेंस के प्रोसेस का हिस्सा रहे। बहस ये होनी चाहिए कानून का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। इत्तेहादियों ने भी कह दिया हुकूमत के साथ खड़े नहीं रह सकते। मुर्तज़ा वहाब के वार। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग का भी अदालत जाने का ऐलान। मरियम औरंगजेब और सेनेटर आजम नजीर तारड़ पिटीशन दायर करेंगे। नालायकों पर तनकीद करने वालों को पुलिस और FIA गिरफ्तार कर लेगी। एहसन इकबाल ने पीका ऑर्डिनेंस काला तरीन कानून करार दे दिया। इस्लामाबाद से गिरफ्तार सहाफ़ी मोहसिन बेग के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी और बाएतमाद साथी साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कोरोना के बायस इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। जानबर ना हो सके। भरपूर सियासी जिंदगी गुजारी। मुल्क की तारीख में सबसे तवील 5 साल तक वज़ीर दाखिला रहे। बेनज़ीर भुट्टो के साथ ही जिलावतनी काटी। लंदन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के मिसाक जमहूरियत में किरदार याद रहेगा। PDM में शामिल जमातें सदक़े दिल के साथ मुत्तहिद नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन के शकूक व शुबहात। नवाज शरीफ को वतन वापस लाना हुकूमत के बस से बाहर करार दे दिया। जज की वीडियोस थी तो पेश क्यों नहीं की गई। मरियम नवाज पर फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने दलाइल के बाद महफूज फैसला सुना दिया।
साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ नोडेरो पावर प्लांट रेफरेंस खत्म। एहतसाब अदालत ने कार्रवाई खत्म कर दी। मजमूई तौर पर 10 मुल्ज़िमान नामजद थे, 2 पहले ही बरी हो चुके, 1 का इंतकाल हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर इत्तलात व नस्बियात फवाद चौधरी और आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज कर दी। सियासी जमातें अपने तनाज़ात अदालतों से बाहर निपटाएं, अदालतों में लाना अवाम के मुफाद में नहीं, अदालत के रिमार्क्स। मारूफ तजज़ियाकार प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन लाहौर में इंतकाल कर गए। काफी अरसे से अलील थे। गुज़श्ता 1 हफ्ते में तबीयत ज्यादा बिगड़ी, जानबर ना हो सके। इंतकाल पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार समेत सियासी और समाजी हलकों का इजहार ताज़ियत। IG बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर राय की जगह मोहसिन हसन बट नए IG बलोचिस्तान तैनात। नेक्टा के नेशनल कोऑर्डिनेटर महर खालिक दाद की तब्दील। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। हसीन सयाहती मुकामात स्वात, कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फबारी। मलका को हिसार में भी सुबह के वक्त रुई के गाले बरस पड़े। सिलसिला 25 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान। इंतजामिया का सयाहों को हिफाजती इक़दाम पर अमल करने का मशवरा। मुल्तान सुल्तान्स करेंगे वार या लाहौर कलंदर्स मारेगा मैदान। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कौन खेलेगा? लाहौर में 1.5 घंटे के बाद क्रिकेट की जंग छिड़ेगी। मुल्तान सुल्तान्स को टूर्नामेंट में वाहिद शिकस्त लाहौर कलंदर्स ने ही दी थी। कल पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए खिलाड़ियों का तरबियती कैंप खत्म। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब मशक़ें। खिलाड़ी आज इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। फवाद आलम मेहमान टीम के खिलाफ तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए पुरजोश। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।